तो दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख रहे हैं, देखने में तो बहुत टेढ़ा लगता है और भारी भी लगता है, लेकिन दोस्तों है आसान। ठीक ना। देखिए कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक संख्या ये है 36 x का पावर 5 y का पावर 2, फिर 54 है और यक्स का पावर 4 वाई का पावर 3 और फिर 90 है यक्स का पावर 6 वाई का पावर 4। ये तीनों अलग अलग संख्या है। ठीक ना। यहाँ सब क्या लिखा हुआ है इससे हमको कोई बहस नहीं, सीधा आपको समझना है कि इतना का मस यानी यक्स और वाई अभाज्य कह रहा है। तो अभाज्य का मतलब जो किसी से नहीं कटता है। तो ये सब मत समझिए, सिर्फ ये समझिए कि मस निकालना है। तो इसमें से इसका मस चारों में से कौन सही होगा। तो देखिए जैसे 36 है तो पहले 36 को तोड़िए। तो 36 को तोड़िएगा तो 2 गुने नहीं 2 दूना 4, तिहाई 12 और तिहाई 36 और यक्स का पावर 5 है और फिर वाई का पावर 2 है नहीं। तो आप इसको 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है। और गुना 3 का पावर 2 और यक्स का पावर 5 और वाई का पावर 5, तो आप वाई का पावर 2 लिख सकते हैं। चलिए ये आपका 36 यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणनखंड हुआ, यानी जब आप उसको तोड़िएगा। उसी प्रकार से दोस्तों 54 का भी हम निकालेंगे। ठीक ना। तो 54 का निकालने के लिए 2 तिहाई 6 18 3 54 नहीं 2 तिहाई 6 3 18 3 54 और यक्स का पावर कितना है 4 है और वाई का पावर 3 है नहीं। अब इसको दोस्तों वही चीज़ करते हैं, 2 का पावर 3 का पावर 3 हो जाएगा और यक्स का पावर 4 और वाई का पावर 3 तो है ये है। चलिए अब उसके बाद आपको 90 का भी तोड़ना है। ठीक ना दोस्तों। किसका तोड़ना है 90 का। तो 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 3 18 और 5 90। ठीक ना। इसको हम तोड़ दिए और यक्स का पावर 6 और वाई का पावर 4। अगर हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक ना दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 3 का पावर 2 और 5 तो अकेले ही है। तो चलिए 5। अब देखिए यक्स का पावर 6 और वाई का पावर 4। चलिए अब क्या करते हैं कि जो तीनों में मिलता है, यहाँ 3 संख्या है तो तीनों में मिलना चाहिए। तो देखिए इसका जो आप देख रहे हैं इसको मैं कलर चेंज करता हूँ। ठीक ना। यहाँ देखिए ये आपका गुणनखंड है। ठीक है। और ये वो आपका ये है और ये वो आपका ये है, यानी गुणनखंड निकालने हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो सबसे कम पावर लेते हैं। क्या लेते हैं सबसे कम पावर। ठीक ना। तो सबसे कम पावर कौन है इसमें, तो नहीं सबसे ज़्यादा पावर लेते हैं। तो सबसे कम पावर, तो देखिए सबसे कम पावर इस 2 का है। ठीक है। तो चलिए एगो आपका 2 हो गया। ठीक ना। अब देखिए अब 3 इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है। तो सबसे कम पावर 3 का पावर 2 है तो 3 तिहाई 9। ठीक है। अब देखिए अब तो 5 तो है नहीं, 5 तो है नहीं। अब क्या करना है कि देखिए अब यक्स ढूंढिए। तो यक्स आपका 5 है। इसमें सबसे कम पावर किसका है, तो देखिए सबसे कम पावर यक्स का पावर 4 है नहीं। यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ यक्स का पावर 4, ये जो आप देख रहे हैं ये सबसे कम पावर है नहीं। चलिए अब y खोजिए। तो देखिए यहाँ y का पावर 2 है, बाकी 3 है 4 है, तो ये y का पावर 2 हो जाएगा। ठीक ना। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9 दूना 18। क्या हो जाएगा 18। ठीक है। 18 यक्स का पावर 4 और y का पावर 2। अब खोजिए कि यक्स 18 यक्स का पावर 4 और y का पावर 2 कौन है। ये जो ए ऑप्शन देख रहे हैं इसको जब मैं काटूंगा, ये जो ए ऑप्शन देख रहे हैं यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।